प्रिय बच्चों, आज सुबह की आप सबको नमस्ते। आज हम कक्षा तृतीय में विषय हिंदी में पाठ 3 लखनऊ की सैर नामक पाठ से आपको अवगत करा रहे हैं। गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। बच्चे अखिल और आरती नाम के 2 बालक हैं। अखिल बैठा हुआ मन ही मन अपने मन में सोच रहा है कि गर्मी की छुट्टी आ चुकी हैं तो हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। इतने में उनके पिताजी आते हैं और वह अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अब गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं जाना है क्या। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। चलिए, अब की बार हम आपको लखनऊ की सैर कराने के लिए ले जाते हैं। पास में ही आपके मामा जी का घर है, वहाँ भी हो आएंगे। एक पंथ दो काज, इस प्रकार हो जाएंगे। एक पंथ दो काज का मतलब है दोहरा लाभ। कहा उन्होंने कि आरती से कह दो कि वो भी अपनी तैयारी करने के लिए कपड़े, साफ कपड़े रख लें, जूतों पर पॉलिश कर लें, डायरी भी रख लें। डायरी रखना ना भूलें, क्योंकि जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी आप उसमें नोट कर लें। और अपनी माताजी से कह दें कि वो पूड़ी कचौड़ी बना लें, रास्ते में भूख लगेगी तो भोजन कर लेंगे। इस प्रकार उनकी माताजी ने भी भोजन बना लिया और बच्चों ने तैयारी कर ली। सुबह वाली ट्रेन से वो घूमने के लिए चल देते हैं, बैठ जाते हैं ट्रेन में। रास्ते में उनको भूख लगती है तो माताजी ने पूड़ियाँ निकाली और बच्चों को खाने के लिए दे दी। बच्चों ने, रेलगाड़ी में काफ़ी भीड़ होती है, बच्चे सफ़र का आनंद ले रहे हैं। बच्चों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद जो कागज़ था या कूड़ा करकट था नीचे का, उन्होंने उसको डालना चाहा। उनके पिताजी उनको टोक देते हैं, कह देते हैं बेटा, ये नहीं, ऐसा मत कीजिए, आप इसको पन्नी में अलग रख लीजिए और जब कहीं कूड़ादान आएगा तो आप उसमें उस कूड़े को डाल देना। जैसा कि हम भी आपको समझाते हैं कि बेटा, आप जो है कूड़ा यहाँ बरामदे में ना डालें, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। बच्चे कूड़े को उसको रख लेते हैं। बच्चे के मन में जिज्ञासा होती है कि लखनऊ कितनी देर में आएगा पिताजी। तो पिताजी ने कहा बेटा, अभी 4 घंटे हैं, 3-4 घंटे के बाद ही लखनऊ आएगा। 3-4 घंटे बाद लखनऊ आ जाता है। लखनऊ के स्टेशन पर काफ़ी भीड़ होती है। बच्चे पिताजी से पूछते, पिताजी यहाँ तो काफ़ी भीड़ है, परंतु एक बात है, यहाँ के स्टेशन पर, चारबाग के स्टेशन पर, यहाँ पर सफाई बहुत है। बोले हाँ बेटा, जो आपने कूड़ा अपने पन्नी में रख रखा, सामने कूड़ादान है, आप उसमें डाल दीजिए। बच्चों ने उसमें कूड़ा डाल दिया। प्लेटफार्म पर जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा, ज़रा जल्दी चलिए, प्लेटफार्म पर आपके मामा इंतज़ार कर रहे होंगे। बच्चे चल देते हैं, आगे पहुंचते हैं तो वह अपने मामा के यहाँ राजाजीपुरम पहुंच जाते हैं। शाम को जब वहाँ रुकते हैं, भोजन वगैरह करते हैं, सुबह को आंखें जल्दी खुलती हैं। मामी जी उनको नाश्ता बनाती हैं। नाश्ता करने के बाद वे वहाँ से लखनऊ की ओर चल देते हैं और लखनऊ पहुँच करके चिड़ियाघर, सचिवालय, विधानसभा, भूल भुलैया आदि आदि स्थान पर घूमने के लिए जाते हैं। बच्चे के अंदर फिर जिज्ञासा उठती है कि विधानसभा में क्या मुख्यमंत्री भी यहीं रहते होंगे, मंत्री लोग भी यहीं रहते हैं। तो पिताजी ने उनको समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर के कानून बनाते हैं और रहने के लिए उनको आवास अलग से मिलता है। इसके प्रकार वो घूम करके शाम हो जाती है, थक जाते हैं, विश्राम करते हैं। पिताजी ने कहा कि बेटा, कल आपको हम दूसरे स्थान ले चलेंगे
जहाँ पर विद्या भारती का कार्यालय है, और वह विद्या भारती का कार्यालय निराला नगर में है, वहाँ आपको ले चलेंगे। इस प्रकार वो लखनऊ में निराला नगर विद्या भारती के कार्यालय देखने भी पहुँचे। और इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, घूमने से हमको बाहरी आवरण का जानकारी होती है, उससे हमको पता चलता है कौन चीज़ कहाँ पर है, कौन कहाँ पर नहीं है, इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। इसलिए घूमना भी एक तरीके से हमारे लिए अति आवश्यक है। धन्यवाद। अब मैं आपको शब्दार्थ के बारे में बताता हूँ। इस पाठ में जो आए हुए हैं शब्दार्थ थे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। जैसे आपकी इस समय आप सोच रहे हैं घर में बैठे हुए कि हमारी छुट्टी चल रही है, मगर छुट्टी इस समय नहीं है, छुट्टी जून में होती है। छुट्टियों में तो आप अब इस समय आपको काम मिल रहा है, तो अब आपकी इस समय छुट्टी नहीं है। पंथ कहते हैं रास्ता या मार्ग जी। प्रतीक्षा कहते हैं इंतज़ार। प्रसन्न कहते हैं खुश। शयन कक्ष कहते हैं सोने का कमरा। प्रथम कहते हैं पहले को। कैंटीन कहते हैं जलपान का स्थान। और प्रतिमा कहते हैं तस्वीर को या मूर्ति। अब क्या था? गर्मियों का चुका था। क्या चुका था? अवकाश। गर्मियों का छुट्टी या अवकाश था। जी। अखिल और आरती लखनऊ रेलगाड़ी से गए। एक पंथ दो काज अर्थात दोहरा लाभ। अपने प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत थे। इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहते हैं। इमामबाड़ा को भूल भुलैया भी कहते हैं। भूल भुलैया एक घूमने का वो होता है, उसमें वहाँ पर रास्ते में भूल जाता है व्यक्ति, और उसी स्थान को जहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं उसे भूल भुलैया कहते हैं। विद्या भारती कार्यालय निराला नगर, निराला नगर में है। अब विलोम शब्द है। गर्मी का क्या आएगा? विपरीतार्थक भी कहते हैं, विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीत माने होता है उल्टा अर्थ, विपरीत माने उल्टा, और आर्थक माने होता है अर्थ। तो विपरीतार्थक का मतलब हो गया उल्टा अर्थ। गर्मी का सर्दी, एक का अनेक जी। साफ का गंदा, अपने का पराया जी। आनंद का दुखी, बाहर का अंदर, उचित का अनुचित,
जी, स्वच्छ का अस्वच्छ। प्रसन्न का अप्रसन्न। अच्छे का बुरा। इस प्रकार हमने कुछ कार्य आपको बोर्ड पर करा दिया है, परंतु इसके साथ साथ आपको PDF के माध्यम से पाठ से संबंधित समस्त अभ्यास कार्य मिल जाएगा। आप उसको सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर लेख में लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ इनको याद करने का भी प्रयास करें। नमस्कार।